आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा द्वारा अभी हाल ही में जो बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं के सब्जेक्ट गाइडेंस एंड काउंसलिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर भी, जो कि लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से है, ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण पीडीएफ का निर्माण करते हैं। अगर आप टीचर एजुकेशन विशेषकर बीएड के सिलसिले में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें 9355695753 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपके प्रश्न का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। गाइडेंस एंड काउंसलिंग का आपका जो पेपर है वो 3 घंटे का पेपर होगा और टोटल 40 नंबर का पेपर होगा। 10 नंबर की इंटरनल कॉलेज की तरफ से जाएगी, जो कि करीबन 7 या 8 नंबर औसतन जाती है। इस प्रश्न पत्र में कुल 9 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है, 8 मार्क का है, जिसमें 2-2 नंबर के 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। बहुत से विद्यार्थी हर रोज़ इस तरह के फ़ोन कॉल या मैसेज वगैरह करते हैं या वीडियो पे कमेंट करते हैं कि सर आपने ये कहा था कि NE5 का फार्मूला लागू है, लेकिन फिर भी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंपलसरी लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगा कि प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर जो है काफ़ी पहले के छपे हुए हैं और NE5 का फार्मूला जो है वो एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले ही उन्होंने लागू किया है। हालांकि अभी तक चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है कि कोई भी 5 प्रश्नों का आप उत्तर दें, लेकिन सिरसा और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, जो कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के अंतर्गत आते हैं, कि सभी एग्ज़ाम सेंटर पे पहले पेपर के पहले दिन ही ये बात वर्बली बोल करके कही गई थी कि NE5 का फॉर्मूला जो है वो अब लागू है, आप कोई भी 5 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। NE5 मीन्स NE5, कोई भी 5। अब इसमें किसी क्वेश्चन को करने की बाध्यता जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। NE5 मीन्स NE5। यूनिट नंबर 1 में से अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक की हम बात करें तो इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस, इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ गाइडेंस, यानी कि गाइडेंस क्या है, इसका एक तरह से अभिप्राय क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका क्षेत्र क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं को लेकर के एक बड़ा प्रश्न बनाए जाने की संभावना बनती है। इसी तरह इसी प्रश्न में कभी कभार इसके जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, नीड ऑफ गाइडेंस है एट वेरियस स्टेज ऑफ लाइफ, गाइडेंस के मीनिंग और नेचर के साथ साथ इसके जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो पूछे जा सकते हैं, या फिर इसके मीनिंग के साथ साथ इसके प्रिंसिपल और इसकी आवश्यकता भी पूछी जा सकती है। तो आप गाइडेंस का मीनिंग, उसकी प्रकृति, उसका क्षेत्र, उसके फंक्शंस, उसके सिद्धांत, उसकी आवश्यकता, ये टॉपिक जो है वो एक याद कर लें, क्योंकि इसमें से एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछे जाने की संभावना बनती है। ठीक इसी तरह गाइडेंस के प्रकार होते हैं। तो इन गाइडेंस के प्रकार में आप यहाँ देख सकते हैं एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस और पर्सनल गाइडेंस। तो इन दोनों में से आप एजुकेशनल गाइडेंस पढ़ लीजिए और एजुकेशनल गाइडेंस के साथ साथ आप पर्सनल जो गाइडेंस है वो भी पढ़ लीजिए। इतने में से आपके 2 बड़े प्रश्न जो हैं वो आराम से अटेम्प्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रकार है इनमें एक तरह से थोड़ा बहुत ही अंतर है। अगर आप समझ करके पढ़ेंगे तो ये तीनों ही प्रकार आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इतने प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो इसमें से आपका एक प्रश्न जो है वो कन्फर्म आ सकता है और हो सकता है कि आपके दोनों ही क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट हो जाएं। गाइडेंस की ही तरह आपके यहाँ एक काउंसलिंग का भी टॉपिक है। तो ये जो रोल ऑफ वेरियस कम्युनिटी है, रोल ऑफ वेरियस कम्युनिटी एजेंसी इन स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम,
स्कूल गाइडेंस के प्रोग्राम में अलग अलग तरह की जो कमेटी हैं एजेंसी के रूप में, उनका क्या रोल है, इस टॉपिक को लेकर के भी आप एक बड़ा प्रश्न जो है वो तैयार कर लें। ठीक इसी तरह एक आपका प्रश्न इसमें बड़ा प्रश्न बनता है जो कि काउंसलिंग से रिलेटेड है। जिस तरह गाइडेंस है उसी तरह काउंसलिंग है। कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग क्या है, थ्योरी ऑफ काउंसलिंग क्या है, थ्योरी ऑफ सेल्फ जो रोजर्स की है, इसे भी आप एक बड़े प्रश्न के रूप में याद कर लें तो आपका एक बड़ा प्रश्न आराम से इसमें से अटेम्प्ट हो सकता है। इसी तरह काउंसलिंग के जो इसमें प्रकार बताए गए हैं, टाइप ऑफ काउंसलिंग, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव, तो ये आप इन दोनों टॉपिक को मिला करके एक प्रश्न जो है वो तैयार कर लें। कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग, थ्योरी ऑफ काउंसलिंग, थ्योरी ऑफ सेल्फ, रोजर्स की जो थ्योरी है, इसी में टाइप ऑफ काउंसलिंग है डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव एंड इलेक्टिव। 3 तरह के जो टाइप हैं ये आप पढ़ लें, क्योंकि इसमें से आपका एक बड़ा प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। कभी कभार एक बड़ा प्रश्न पूछने की बजाय 8-8 नंबर के 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप आराम से इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात करें, स्टडिंग एंड अप्रेजिंग एंड इंडिविजुअल इट्स नीड एंड इम्पोर्टेंस इन एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। इसकी क्या स्टडी है, अप्रेजिंग क्या है और व्यक्ति क्या है, इसकी आवश्यकता और महत्व जो है वो एजुकेशनल गाइडेंस का, ये टॉपिक आप अच्छे से एक तरह से तैयार कर लें। ठीक इसी तरह ये टॉपिक आप लॉन्ग आंसर टाइप में एक बार जरूर तैयार कर लें। इसी तरह इसके टेस्टिंग और नॉन टेस्टिंग जो है, टेस्टिंग डिवाइस फॉर द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, एक अकेले पर्सन को किस तरह से इसमें टेस्ट किया जा सकता है और कौन सी नॉन टेस्टिंग डिवाइस है के बारे में भी आप देख लें। इसी तरह टेस्टिंग मतलब जांचना, किस चीज़ को, किसी बच्चे की इंटेलिजेंसी को, बच्चे के एटीट्यूड को, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड को, इंटरेस्ट को, अचीवमेंट को और पर्सनैलिटी को। तो पर्सनैलिटी का टॉपिक आपने पहले बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, अचीवमेंट टेस्ट जो है ये भी आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो इसमें आप ये जो टॉपिक हैं ये काफ़ी अच्छे और बढ़िया टॉपिक हैं। इन टॉपिक को एक बार अच्छे से आप स्टडी कर लें, क्योंकि इनमें से एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। इतना करने के बाद में आप एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चनियर क्या है, क्वेश्चनियर यानी प्रश्न और प्रश्नावली, प्रश्नों की एक लड़ी जो है वो एक प्रश्नावली के रूप में है। इसी तरह इंटरव्यू शेड्यूल वगैरह क्या हैं, केस स्टडी का टॉपिक भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो इन टॉपिक को भी एक बार आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि कभी कभार 16 नंबर का एक प्रश्न पूछने की बजाय 8-8 नंबर के 2 प्रश्न जो हैं वो इसमें पूछ लिए जाते हैं। यूनिट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 4 में आप गाइडेंस सर्विस एंड द ऑर्गेनाइजेशन इन स्कूल, यानी कि किस तरह से गाइडेंस सर्विस जो है वो एक स्कूल में आयोजित की जाती है। वर्तमान में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अच्छे से डिसीजन लेने पड़ते हैं, और इन्हीं अच्छे डिसीजन के रूप में गाइडेंस सर्विस की स्कूल में बहुत आवश्यकता रहती है। तो ये जो टॉपिक है ये आप एक बड़े प्रश्न के रूप में अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि इसमें आपका टाइप्स ऑफ गाइडेंस सर्विस के प्रकार क्या हैं, रोल ऑफ स्कूल पर्सनल इन ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विस, स्कूल का पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन और गाइडेंस सर्विस बनाने में या इसको एक तरह से चलाने में क्या रोल है, विद्यालय की इसमें क्या भूमिका है, के टॉपिक को आप जरूर पढ़ लें। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि रोल ऑफ एजुकेशन या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जो है, किसी व्यक्ति विशेष का, विद्यालय का रोल, अध्यापक का रोल, या फिर इसकी शैक्षिक उपयोगिता है, उपादेयता है, उसको आधार पर एक बड़ा प्रश्न जो है वो अक्सर बनता ही बनता है। इसी तरह इसके पहले पार्ट में आप जॉब सेटिस्फिकेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट और नीड है। ठीक इसी के साथ साथ जॉब सेटिस्फिकेशन का कॉन्सेप्ट, इसको फैक्टर अफेक्टिंग जॉब सेटिस्फिकेशन, यानी कि इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इन बिंदुओं को लेकर के एक बड़ा प्रश्न
क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें से आपका एक बड़ा प्रश्न जो है, इन दोनों में से एक बड़ा प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी सिरसा द्वारा NE5 का फॉर्मूला लागू कर दिया गया है। इस सिलसिले में अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी प्रत्येक एग्ज़ाम सेंटर पे फर्स्ट डे फर्स्ट पेपर के दिन ये बात वर्बली बोल करके कही गई है कि आपका NE5 का फॉर्मूला जो है वो लागू किया जा चुका है। इसी तरह के और अधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वीडियो को हम निर्माण कर रहे हैं लगातार। जैसे जैसे सजेशन आ रहे हैं, जैसे जैसे आवश्यकता महसूस हो रही है, तो आप हमारे साथ इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन पर जुड़े रहिए। टेलीग्राम और YouTube दोनों ही जगह पर। अगर आप टीचर एजुकेशन के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर मैसेज भी कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।